नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। राजगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री को दिखाए काले झंडे, स्वर्ण समाज ने किया विरोध, गो बैक के लगाए नारे। कांग्रेस पर वार, आप भी निशाने पर, सीएम बोले हम मुफ्त की बात नहीं करते, मदद करते हैं। हिमाचल में हेली टैक्सी का सफर महंगा, 300 रुपए तक बढ़ा किराया। प्रदेश में चल रही अवैध बसों पर परिवहन मंत्री का शिकंजा, मंडी में वॉल्वो जब्त, 30 गाड़ियों के चालान। अंधेरे में डूबे काजा को रोशन करेगा बिजली बोर्ड, 2 मेगावाट सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 17.72 करोड़। महिलाओं के किराए में 50% छूट का निजी बस ऑपरेटर संघ ने किया विरोध, सवारियों को बांटने का सरकार पर जड़ा आरोप। बजरंगबली के जयकारों से गूंजी देवभूमि, जाखू में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रदेश में दूसरे दिन 19 MT गेहूं की खरीद, 11 केंद्रों में फसल बेचने को 1723 किसानों ने करवाया पंजीकरण। और अब समाचार विस्तार से। शिमला में स्वर्ण समाज की रैली के दौरान समर्थकों को तंग करने पर समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए मंत्रियों को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजगढ़ में बैसाखी मेले के समापन पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए। राजगढ़ में जिला स्तरीय शिरगुल देवता बैसाखी मेले के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का सवर्ण समाज के लोगों द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। वहीं गो बैक के नारे भी लगाए गए। सवर्ण समाज ने शुक्रवार को ही सोशल मीडिया पर सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को काले झंडे दिखाने का आह्वान अपने समाज के लोगों से कर दिया था और लोग सुबह ही सब्जी मंडी के समीप एकत्रित हो गए थे। पुलिस ने भी उन्हें समझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सवर्ण समाज के लोग विरोध प्रकट करने के लिए अडिग रहे। सवर्ण समाज के लोगों ने कहा कि शिमला रैली के दौरान उन्हें जगह जगह रोककर तंग किया गया था और साथ ही रोबित ठाकुर और मदन ठाकुर को बेवजह गिरफ्तार करके कई दिनों तक अंदर रखा गया। इसका खामियाजा अब सरकार के नुमाइंदों को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के नादौन में जनसभा के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर खूब वार किए। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार के प्रयत्नों को सराहा है। हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के पंसाई में हुई जनसभा के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने संबोधन में जहां हर बार की तरह कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर भी उन्हें खूब लपेटा। और हमारे कुछ मित्र कहने लगे जिस पार्टी का अभी इरादा है कुछ यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम कुछ करें, मैं उनके बारे में ज्यादा उस पार्टी का नाम लेना ज्यादा बोलता भी नहीं। मैं वो तो हमारी तरह कर रहे हैं। ये ज्ञान उनका क्या, इसका तो उन्हें MOU करके रखा क्या, इसका कोई एग्रीमेंट करके रखा है कि तुम ही करेंगे? हमारे इसमें सीधी सी बात, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सामाजिक सरोकार की, समाज के उस गरीब व्यक्ति के लिए हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गरीब है उसके लिए मदद कैसे की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। तिल मिला गए हैं, परेशान हो गए हैं। अरे उस पार्टी के बारे में बात करनी, वो पार्टी जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था वही पार्टी छोड़ करके चला गया। भाषण की शुरुआत में उन्होंने हनुमान जयंती पर सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सबको हनुमान जैसा बल मिले और भगवान सबको सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ महापंडित मित्र भविष्यवाणियां कर रहे थे कि ये तो जाने वाला है और 15 अप्रैल को सीएम का आखिरी कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 4.25 साल का समय हुआ है। 2 साल तो ऐसी बीमारी से जूझने में लग गए कि हमारे आगे प्रश्न था कि आम आदमी का जीवन कैसे बचाया जाए। फिर भी हमारे
महापंडित मित्र राजनीति करने से बाज नहीं आते थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने हिमाचल दिवस पर कुछ बातें कही तो दिल्ली में मेरे खिलाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। ऐसा क्या डर हो गया मेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार के प्रयत्नों को सराहा है। बढ़ती महंगाई का डंक अब हेली टैक्सी में सफर करने वालों को भी लगेगा। प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विभिन्न रूटों पर 96 रुपए से लेकर 112 रुपए तक किराया बढ़ा दिया जाएगा। हिमाचल में हेली टैक्सी की यात्रा अब महंगी हो गई है। उड़ान योजना शुरू होने के समय ही प्रति वर्ष 100 रुपए किराया बढ़ाने का पवन हंस कंपनी और सरकार के बीच करार हुआ था। इसी के तहत चंडीगढ़ से धर्मशाला के बीच 336 रुपए और चंडीगढ़ से कुल्लू के बीच का प्रति सवारी किराया 320 रुपए तक बढ़ाया गया है। जानकारी के मुताबिक शिमला चंडीगढ़, मंडी धर्मशाला और शिमला मंडी के बीच का हवाई सफर 112 रुपए तक महंगा हुआ, जबकि मंडी कुल्लू और शिमला से रामपुर के बीच 96 रुपए प्रति सवारी किराया बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार को चूना लगा रही बाहरी राज्यों की अवैध गाड़ियों को रोकने के लिए परिवहन मंत्री खुद फील्ड में उतर आए हैं। उन्होंने मंडी जिला के भ्यूली पुल के पास नाका लगाकर एक वोल्वो जब्त की और साथ ही 30 गाड़ियों के चालान भी किए। प्रदेश में बाहरी राज्यों से धड़ाधड़ आ रही बसों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंडी जिला के भ्यूली पुल के पास परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने अचानक नाका लगाकर एक वोल्वो बस को जब्त किया। अवैध रूप से चल रही मनाली दिल्ली प्राइवेट वोल्वो बस की तलाशी पर पाया गया कि बस के पासिंग और अन्य दस्तावेज नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सवारियों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने HRTC की बस से घर के लिए रवाना किया और उनका किराया भी माफ कर दिया। इसके अलावा इस नाके के दौरान 30 और गाड़ियों के भी चालान किए गए। आज मेरा कल रिवाल्सर में दौरा है, वहाँ पर एक बस स्टैंड के शिलान्यास के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आज मेरे को यहाँ काफ़ी दिनों से कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि ये जो बसेस चलती हैं, इन बसेस में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई जा रही हैं। तो एक रूटीन चेकअप है इनका, आज चेक कर रहे हैं। जो बसेस ठीक होंगी उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो जाएंगे, और बाकी जितने भी अगर किसी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है तो उनको जुर्माना भी करेंगे, ताकि इस प्रकार की वो गलती आगे से ना करें। अंधेरे में डूबे लाहौल स्पीति जिला के काजा क्षेत्र को रोशन करने के लिए बिजली बोर्ड यहां सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस पर 17 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। क्षेत्र में अगर रात को बिजली गुल हो जाए तो बैटरियों से घरों में उजाला रहेगा। लाहौल स्पीति के काजा क्षेत्र में वन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद बिजली बोर्ड ने यहां 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलेगा। इसके लिए बैटरी स्थापित की जाएंगी। बैटरी की वजह से यदि रात को काजा में बिजली गुल होती है तो बैटरी की मदद से इसे संचालित किया जा सकेगा। काजा में बोर्ड ने 24 घंटे बिजली के प्रबंध का बंदोबस्त कर दिया है। प्रोजेक्ट को लेकर चिन्हित की गई साइट भी बोर्ड प्रबंधन ने अब निर्माता कंपनी के सुपुर्द कर दी है। शनिवार को बोर्ड प्रबंधकों ने काजा पहुंचकर साइट को निर्माता कंपनी को सौंप दिया। हिमाचल दिवस पर महिलाओं को किराए में 50% छूट का निजी ऑपरेटर संघ ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है सरकार को अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ निगम का स्टाफ पगार के लिए तरस रहा है, ऊपर से सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है। महिलाओं को 50% किराए में छूट के फैसले का निजी बस ऑपरेटर संघ ने विरोध किया है। उनका कहना है कि छूट देने से निजी बस ऑपरेटरों व HRTC के बीच बिना मतलब की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर और महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार HRTC सरकार द्वारा निर्धारित किराए से कम किराया नहीं ले सकती है। सरकार ने 2.10 प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया निर्धारित किया है, लेकिन अब 50% किराए पर छूट का फैसला न्याय संगत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि सरकार परिवहन व्यवसाय को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती है जिसमें कि सवारियों का बंटवारा हो। एक तरफ HRTC के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से और बोझ डाल दिया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस वाले दिन जो ये 50% किराए में राहत देने का जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मुझे लगता है कि किसी अधिकारी ने ये इनको बताया नहीं कि ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ये भी है
कि अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है सरकार द्वारा जिसमें कि सवारियों का बंटवारा हो एचआरटीसी और प्राइवेट बस ऑपरेटरों में, वो गैर कानूनी होगा। क्योंकि CWP 1313/2015 में साफ आदेश दिए गए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि सरकार ऐसा कोई फैसला परिवहन व्यवसाय को लेकर के नहीं करेंगे जिसमें निजी बस ऑपरेटर और एचआरटीसी में सवारियों का बंटवारा हो और तथा बिना मतलब की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो। देखिए, हम इससे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, हमें कोई द्वेष नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निजी बस ऑपरेटर के पीछे बहुत राहत दी है, लेकिन हम मजबूर हो जाएंगे क्योंकि अपना जो व्यवसाय है हम खत्म नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ऐसे महंगाई की मार है। और एचआरटीसी को हम कहना चाहते हैं कि एचआरटीसी के जो इनकी यूनियन है इनसे भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो है सहयोग करे, क्योंकि एचआरटीसी के पहले ही बहुत बोझ है। इनकी क्या बोलते हैं, एचआरटीसी के कर्मचारियों की जो तनख्वाह जो है समय पर नहीं मिलती है, कल पुर्जे इनके पास उपलब्ध नहीं है। देवभूमि हिमाचल में हनुमान जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। 31 सालों के बाद आए दुर्लभ संयोग और शनिवार को हनुमान जयंती होने से श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। हनुमान जयंती पर प्रदेश के मंदिरों में शनिवार को बजरंग बली के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। राजधानी शिमला स्थित हनुमान मंदिर जाखू में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में बजरंग बली की आराधना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। यहाँ के श्री राम व संकट मोचन मंदिर में भी कई लोगों ने माथा टेका। उधर हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर, चंबा समेत सभी जिलों के मंदिरों में भक्तों ने भगवान हनुमान के दर्शन किए और बजरंग बली के जयकारों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। प्रदेश में गेहूं खरीद केंद्रों में दूसरे दिन 19 MT गेहूं की फसल की खरीद हुई। फसल बेचने के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। आज शाम तक 1723 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में दूसरे दिन तक किसानों से 19 MT गेहूं की खरीद की गई। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 11 गेहूं केंद्र बनाए गए थे। किसान गेहूं फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए आज शाम तक 1723 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। साथ ही किसानों को 133 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। किसानों के लिए कांगड़ा में 3, ऊना में 2, बिलासपुर में 1, सोलन में 2 और सिरमौर जिला में 3 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण। करसोग के ठंडा पानी में चलते ट्रक में भड़की आग, वाहन मालिक को 30 लाख रुपए का नुकसान, शॉर्ट सर्किट मानी जा रहा वजह। चैत्र नवरात्र में प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में चढ़ा 3.45 करोड़ का नकद चढ़ावा। सबसे ज्यादा नैना देवी मंदिर में हुई धन वर्षा। प्रदेश के वोकेशनल स्कूलों का बढ़ेगा दायरा, अब ऐड होंगे 200 नए स्कूल, छात्र ले सकेंगे स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन। आंदोलन पर उतरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मी, नौकरी बहाली को लेकर प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।